सभी का स्वागत है मेरे चैनल देव दृष्टि में। आज का टॉपिक है बॉल्स ऑफ द बुली। तो इसमें आपको पता ही होगा कि बुली कौन है। बुली वही है जो पूरी दुनिया में अपने आप को बेताज बादशाह समझता है, जो जिसके कहने पे एक इशारे पे वो चाहता है कि दुनिया उठे, दुनिया थम जाए, दुनिया चले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल पीस प्राइज का काफ़ी पुराना रिश्ता है। यह सिलसिला 2018 में शुरू होता है, जब नादिया मुराद, जो कि एसदी की एक महिला थी जिसको आईएस ने अगवा कर लिया था और उसके परिवार के साथ काफ़ी गलत किया, और उनको फिर नोबेल पीस प्राइज़ मिली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको अपने ऑफिस, ओवल ऑफिस में बुला करके पूछ रहे थे कि तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं। जब मुराद जी ने कहा कि उनके परिवार के लोगों को आईएस ने मार दिया है, तो बोले अच्छा, अभी कहाँ है? आप समझ रहे हैं? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। इसी नोबेल प्राइज को पाने के चक्कर में अपने बड़बोलेपन को वो बरकरार रखे हुए हैं और कहीं भी जाके वो सीज फायर करा दे रहे हैं। तो इसी नोबेल प्राइज के चक्कर में वो सीज फायर करा दे रहे हैं दो देशों के बीच में। जहाँ लड़ाई हो भी नहीं रही है वहाँ भी वो सीज फायर करा दे रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में उन्होंने सीज फायर करा दिया, तृतीय विश्व युद्ध को उन्होंने रोक दिया है, ऐसा उनका मानना है। और वो झूठ भी इतनी संजीदगी से बोलते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑल सुपर पावर जो बोल रहा है। क्या ये सुपर पावर आज भी उतना ही पावरफुल है या फिर उसकी बैटरी का चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है? कहा कि जिस हिसाब से चीन और एशियाई देशों ने इकोनॉमिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है, उससे लगता नहीं है कि यूएस आज वही यूएस है जो 1960 या 70 के दशक में हुआ करता था। आजकल ट्रंप दुनिया में घूम घूम के ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हर जगह युद्ध रुकवा देंगे, जहां युद्ध नहीं हो रहा है वो चालू करवाएंगे फिर रुकवाएंगे। उनकी खासियत है। आपने गौर किया होगा कि जिस हिसाब से उन्होंने जेलेंस्की को अपने ओवल ऑफिस में बुला करके बेइज्जत किया, या फिर बेइज्जत हुए पता नहीं, गिव एंड टेक रिलेशन था, और उनसे पूछा गया कि तुम कोट क्यों नहीं पहनते। हाँ भाई, बड़े आदमी से मिलने आए हो तो कोट क्यों नहीं पहनते, तुम्हारे पास है भी कि नहीं। तो ये तो जेलेंस्की से पूछा उन्होंने। तो वो शांति चाहते हैं, विश्व में वो शांति चाहते हैं। और शांति किस हिसाब से चाहते हैं? तो रूस और यूक्रेन के बीच में वो शांति के लिए, पीस के लिए लाखों डॉलर के हथियार यूक्रेन को खरीदने के लिए बोल रहे हैं। हथियार बेच के वो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति बहाल कराएंगे। ये तो उनका फॉर्मूला है शांति बहाल करने का। और उन्होंने काफ़ी शांति बहाल भी कराई है। अमेरिका ने उन्होंने इराक में शांति बहाल कराया, उन्होंने सीरिया में शांति बहाल कराया, उन्होंने अफगानिस्तान में शांति बहाल कराया। तो शांति और यूएस का काफ़ी पुराना रिश्ता है। यूएस और शांति साथ साथ चलते हैं। तभी तो उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए या ऑस्कर चाहिए। नोबेल और ऑस्कर सेम होता है क्या? अलग होता है या सेम होता है? क्योंकि डोनाल्ड को चाहिए नोबेल प्राइज चाहिए, पर वो कर रहे हैं एक्टिंग। अब पता नहीं है, अब ये जूरी डिसाइड करेंगे, जूरी मेंबर डिसाइड कर लेंगे कि इनको ऑस्कर देना है या नोबेल देना है। और वो सीज फायर करा रहे हैं, हर जगह सीज फायर करा रहे हैं। हाल ही फिलहाल में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी सीज फायर कर ली थी। उनका जाति मामला मुझे पता नहीं, ऐसी बातें आई थी। वो सीज फायर कराने में उन्होंने दक्षता हासिल की है। उनका सीज फायर जो है, उनके जीवन का मोटो है कि सीज फायर कराना है। तो सीज फायर कराने के चक्कर में उन्होंने एलन मस्क से लड़ाई कर ली, सीज फायर के लिए लड़ाई कर ली उन्होंने। विरोधाभास है, लेकिन होता है ऐसा। बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, या फिर छोटी छोटी हरकतों से भी बड़े बनते हैं, मालूम नहीं। ऐसा कुछ तो ठहरे ट्रंप, लेकिन उनके जो फालतू सलाहकार हैं या फिर पालतू सलाहकार हैं, नोवारोव का कहना है कि जो इंडिया है वो यूक्रेन और रूस का युद्ध को फंड कर रहा है, उसकी फंडिंग इंडिया करा रहा है, न्यू दिल्ली करा रहा है। समझिए,
अब भाई तुम्हारे देश के नमक में आयोडीन ना हो तो हम क्या करें? क्यों नहीं खाए तुमने? बचपन में आयोडीन नहीं खाने से यही होता है कि आप जब बड़े हो जाते हो तो ऑल बॉल बोलते हो, सोडियम की कमी है, आयोडीन की कमी है ना? इतने बड़े देश में हो करके भगवान आपको पावरफुल बनाए तो ये फालतू बातें ही करते हो। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है और उसको न्यू दिल्ली करा रहा है। कैसे? तो तेल लेकर के। अब तुमने जो तेल के चक्कर में पूरी दुनिया की तेल निकाल दी, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ना यूरोप रोकने के लिए आएगा, ना यूएन रोकने को आएगा, क्योंकि तुम तो विश्व पावर हो, है ना? वर्ल्ड पावर हो, तुम सुपर पावर हो। तो इस महानुभाव ने यह भी कहा कि जो रूस और भारत का जो तेल का जो सौदा हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसका फायदा ब्राह्मण काट रहे हैं। जैसे ही टैंकर से तेल आता है भारत में तो सारे ब्राह्मण उसको बाल्टी में लेकर के उसको रिफाइन करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं, रिफाइन हो जाता है और उस तेल को बेच करके उससे दिया जलाते हैं, मंदिरों में दिया जलाते हैं, मतलब इस तरह के काम करते हैं, बेच देते हैं। फिर यूरोप में बेच आते हैं, जाकर कमंडल में तेल डालते हैं, वहाँ से रूस से तेल आता है, कमंडल में तेल को डालते हैं, मंत्र फूकते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, फिर ले जाकर के उसको यूरोप में बेच देते हैं। ऐसे करके लाखों डॉलर भारत के जो ब्राह्मण हैं रूस के तेल को रिफाइन करके ज़्यादा दामों में बेच करके आलीशान मकान बना रहे हैं पूरा। तो ऐसी बातें, तो ऐसे बेतुके बेसर पैर वाली बातों को अभी सुन के आपको हंसी आएगी या आपको गुस्सा आएगा या फिर आपको अफसोस होगा कि हम कैसे समय में रह रहे हैं, कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, तो ये तो आपको खुद डिसाइड करना होगा, है ना? नोवारो इटली के हैं, उनकी इंजन इटली और इटली वाली जो इंजन है ना, फेरारी एक सुपर कार है, नहीं तो बीमारी ही है ये। तो बौद्धिक क्षमता अलग ही डिजाइन है इनका। मतलब मैं पर्टिकुलर कुछ इंसान कह सकते हैं, उनको इंसान ही कह सकते हैं, क्या ही कहेंगे हम, है ना? तो उनका कुछ तो उनको लोचा है, कुछ तो उनको केमिकल लोचा है दिमाग में, जो आजकल जो है ना मिश्रण जो हो जाता है उससे। तो कुछ इटली के लोग यूएस में जा कर के ऑल बॉल बोल रहे हैं, कुछ इंडिया में आके ऑल बॉल बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है, पर्यावरण का असर हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है कि अंडमान निकोबार में भारत सरकार ने जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का काम चालू किया है, हो सकता है कि उसका कुछ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल कुछ तो प्रभाव पड़ रहा हो, या फिर भविष्य में होने वाले चीज़ों का भी प्रभाव पड़ सकता है। एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तो एक होता है ना, बचपन में होता है कि टीचर आता है कि होमवर्क करो तो टॉफ़ी देंगे, इतने नंबर ले आओ तो टॉफ़ी देंगे, और नहीं करोगे तो छड़ी देंगे। तो ट्रंप जैसे इंसान के दिमाग में वो चीज़ हैंग कर गया है, तो वही बोलता है कि हमारी बात मानो, हमें सपोर्ट करो, रूस से अपने सारे संबंध तोड़ लो तो हम तुमको ट्रेड देंगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो टैरिफ देंगे। ट्रेड और टैरिफ, हाँ, मिठाई और छड़ी, ये है ट्रंप का नज़रिया। ट्रंप को लगता है कि अपने गीदड़ भपकियों से वो भारत जैसे देश को झुका लेगा, उसको घुटनों के बल ले आएगा। ऐसा है नहीं। ट्रांसफर ऑफ पावर, आई मीन इंडिपेंडेंस जो है 1947 में इंडिया को मिल गई थी। इंडिया को 1947 में भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर, आई मीन आज़ादी मिल गई थी, ठीक है ना? और कुछ लोग हैं जो आज़ादी आजकल मांगते रहते हैं तरह तरह की चीज़ों से, लेकिन भारत उन लोगों से आजकल आज़ादी मांग रहा है, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से। जिस हिसाब से विश्व पटल पे चीज़ों में बदलाव हो रहा है, किसी देश की राजनीति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़े देश किस हिसाब से उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसको गिरा रहे हैं, सिविल वॉर करा रहे हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, आप श्रीलंका का उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान का उदाहरण तो लेने लायक है नहीं, क्योंकि अब लेके करेंगे क्या? वो तो उदाहरण
से भी आगे जा चुका है, असाधारण है। उसका उदाहरण नहीं ले सकते आप। नेपाल में ले लीजिए, तो नेपाल में मीडिया का कहना है कि फेसबुक, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ों पर सरकार ने बैन लगाई तो जैन जी जो है वो उतावले हो गए और उन्हें रिवोल्ट कर दिया। जैन जी, समझ रहे हो? जैन जी, जैन जी अपने मोबाइल से, नेटफ्लिक्स से, हाँ, व्हाट्सएप से बाहर तो निकल सकते नहीं है, वो रिवोल्ट करेंगे। उनकी रिवोल्ट की अवधि उतनी ही है जितनी कि एक मैसेज भेजने की जो अवधि होती है। ठीक है, तो ये कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड, जिसको कहते हैं कि ये कृत्रिम जो बनाया जाता है बड़े देशों अपने एजेंटों के द्वारा, CIA हो गया, डीप स्टेट हो गया, उनके थ्रू वो किसी भी राष्ट्र को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनकी सोचने की, समझने की शक्ति को छीन करते हैं, भ्रमित करते हैं और अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। जो भी देश इनकी बात मानता है तब तक तो उनको रोटियां देते रहते हैं, बिस्किट फेंकते रहते हैं, और जैसे ही देश बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे लेकिन कुछ बातों पे हम नहीं झुक सकते, जो कि बांग्लादेश ने किया, जो कि पाकिस्तान के इमरान खान ने किया, तो जैसे ही इनको ना कहा जाता है, ये उस देश को मतलब कि बात, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, तुम जेल जाओ, तुम देश छोड़ दो, हम चलाएंगे। तो वहां पे अपनी कठपुतली को सेट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये तो उनकी राजनीति है। भारत में भी वो यही करना चाह रहे थे, कुछ हद तक वो सफल भी हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, तो वो प्रोटेस्ट फंडेड प्रोटेस्ट थे और इसकी पूरी जानकारी है। ऐसा नहीं है ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, ये इसकी जानकारी है, डॉक्यूमेंटेड जानकारी है कि कहाँ से फंडिंग आई थी, क्या इनका उद्देश्य था, क्या टूलकिट गैंग ने किस हिसाब से काम किया, किस हिसाब से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया, किस हिसाब से विदेश में इसको प्रचार प्रसार कराया गया इस चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें, ये प्रेशर टैक्टिस है। ये प्रेशर टैक्टिस होती है किसी भी देश के सरकार को झुकाने के लिए, मोल्ड करने के लिए, विवश करने के लिए। लेकिन चूंकि भारत जो है वो आज का देश नहीं है, हजारों हजारों सालों से चली आ रही हमारी संस्कृति है, तो इतनी आसानी से गुमराह नहीं होंगे, है ना। आप कुछ हद तक आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप इतने भी सफल नहीं हो जाओगे कि आप चुटकी बजाओगे, थैनोस की तरह चुटकी बजाया और पूरा समाज को अपने परिवर्तन कर दिया। तो ये बातें समझनी होंगी विकसित देशों को, खास करके अमेरिका जैसे देशों को। और डोनाल्ड ट्रंप आज भी अपने दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको लगता है कि हम धमकी दे के हाथ को झुका सकते हैं। शायद उनको अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि फिर से वो गले मिलें मोदी से, है ना। तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सचेत रहना है। बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे नज़रों के सामने आएंगी, सोशल मीडिया पे आएंगी, बहुत चीज़ें जो हमें बताई जाएंगी, क्या वो सच है, हमें परखना होगा। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, ऐसा हमें करना होगा, समझना होगा, ना कि किसी ने कुछ कहा और उसके पीछे दौड़ने लगे। आपने देखा होगा कि ट्रंप के बहुत ही नज़दीकी थे कर्क, चार्ली कर्क, उनकी हत्या कर दी गई। क्यों? ये पूरी दुनिया को टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते मैं पूछता हूं कि उनकी हत्या क्यों की गई। आप तो टॉलरेंस बोलते हो ना, तो कहां था टॉलरेंस आपका? क्या आपके समाज में टॉलरेंस है? मैं टूथपेस्ट में नमक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में आप टॉलरेंस की बात करते हो, नैरेटिव सेट करते हो, तो आपके समाज में टॉलरेंस कहां पे है? आपने क्या शिक्षा दी? आपका पूरा सामाजिक चेतना कैसा है कि किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी की आप बात करते हैं, कोई व्यक्ति जो आपके मत से भिन्न मत रखता है, अलग मत रखता है, तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस पे भी बहुत सारा एंगल है। कॉन्स्पिरेसी थियरी इसके ऊपर भी है, बहुत सारे एंगल्स हैं।
लेकिन चूंकि अभी पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि दोस्त नहीं कराया, ठीक है, कि भाई तुम 10 में से 9 चीज़ों में तो एग्री करते हो, लेकिन एक चीज़ तुम उंगली उठा रहे हो, एक चीज़ तुम बार बार उंगली उठा रहे हो। एपिंस्टन फाइल्स की बात कर रहा हूँ, चार्ली कर्क एपिंस्टन फाइल्स की बात कर रहे थे, उसमें संलिप्त लोगों के बारे में पूछते थे कि उसको सार्वजनिक किया जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक एंगल ये भी हो, या हो सकता है कि वो जिहादी के अगेंस्ट थे, ये भी एक एंगल हो सकता है। बीच में वो इजराइल के खिलाफ भी कुछ मुद्दों पे वो आ रहे थे, हालांकि वो इजराइल को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ मुद्दों पे इजराइल के अगेंस्ट भी थे। एक एंगल ये भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट अभी कुछ भी नहीं है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है लेयर्स में हो रहा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, तो यहाँ शक्ति भी है, संतुलन भी है, ठीक है। तो इसी संतुलन को बचा के रखना है, बना के रखना है, कि कहीं ज़्यादा आज़ादी के चक्कर में बर्बादी न कर ले, जो कि हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, कि कुछ अपने चुने हुए लोगों को पैसे फंडिंग के थ्रू हमने सड़कों पे उतार दिया और बोल दिया कि ये तो अपने हक की बातें कर रहे हैं, राइट्स की बातें कर रहे हैं। लेकिन चीज़ों को समझना होगा कि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके आप नहीं देख सकते। दोनों में सिनर्जी जब तक नहीं होगी तब तक देश में प्रगति नहीं आएगी। देवदृष्टि में बने रखिए। धन्यवाद। कैसा लगा ये शो, इसको आप अपने कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपकी कमेंट्स हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद।